everyone, welcome to the Hakuna Matata family. This is our first video on our channel. Yay! So excited. Yes, we are kickstarting our Nepal series on our channel. So this is the first vlog that we are going to do, and I hope you guys enjoy our vlogs. Sorry if थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं. It's our first attempt. Please feel free to drop in your suggestions about how you like the vlogs. कुछ improvements चाहिए तो whatever it is in the comments, and please help us grow. We are putting a lot of effort in putting out this content, so hope you like this, and let's quickly jump into the vlog. तो मेनली इस व्लॉग में हम कवर करेंगे हमारा नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन, चेक पोस्ट पे हमने क्या फ़ेस किया, क्या हैक्स निकाले जिसके वजह से हमारा काम आसान हुआ, एंड भंसार क्या होता है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर. देन वी विल टेक यू थ्रू आवर फर्स्ट हॉल्ट, उसके बाद जो कि था सीधे पोखरा. यूजुअली आप बॉर्डर में अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है या यू फील कि आप इससे ज़्यादा ड्राइव नहीं करना चाहते हो एंड यू ऑलरेडी ट्रैवल्ड अ बिगर डिस्टेंस, सो यू कैन टेक योर फर्स्ट हॉल्ट लाइक एन ओवरनाइट हॉल्ट इनसाइड नेपाल इन बुटवल. सो बॉर्डर से बुटवल पहुंचने में आई थिंक अराउंड वन आवर, रफली 1 आवर लगता है. सो बुटवल इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू टेक अ हॉल्ट. वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे अच्छे स्टेज मिल जाएंगे, एंड नेपाल इज़ फिल्ड विद पेट फ्रेंडली स्टेज, सो यू डोंट हैव टू वरी. Like they're very chilled out with dogs. If you're traveling with a dog, then they're very chilled out with dogs. तो pet friendly stays मिलना is not a big deal. तो बुटवल में आप पहला हॉल्ट ले सकते हो in case you don't want to drive longer. But because Sumit and I, we both had been like taking shifts driving, तो हम इतना tired नहीं थे, and we did not want to waste a night because आपके पास बहुत calculated number of days होते हैं when you are by car, because बंसार आपको उन्हीं डेज़ के अकॉर्डिंग मिलता है, एंड एक्सटेंशन करने पे यू कैन बी फाइंड अगर आपने प्रॉपरली टाइमली एक्सटेंशन नहीं करवाया, एंड इट्स अ वेरी बिग हैसल. तो बेटर कि आप पहले से पूरा अच्छे से प्लान करके जाएं. वील गेट इनटू दैट लेटर. तो येस, हमें वो एक नाइट वेस्ट नहीं करनी थी. प्लस वी वर फीलिंग प्रीटी ओके बिकॉज हम दोनों इतना टायर्ड नहीं थे, तो वी थॉट कि ठीक है हम अपना स्ट्रेच करते हैं, एंड वी डायरेक्टली वांटेड टू रीच पोखरा. सो आवर फर्स्ट स्टॉप वाज पोखरा. यूजुअली आप काठमांडू भी जा सकते हो, बट वी प्रेफर्ड, हमने जो अपना आइटनरी प्लान किया था वो पोखरा से किया था. तो हमारा फर्स्ट स्टॉप था पोखरा. So we will take you through what all necessary documentation is required for you as well as your pet if you're traveling with your pet, and please make sure all your documents are in order ताकि आपको फालतू में कोई issues ना हो. If not at the border, then inside Nepal also many times you get check posts जहाँ पे बार बार टूरिस्ट गाड़ी देख के पेपर्स चेक किए जाते हैं. If you guys are following us on Instagram, then you would know that we had taken a halt for 1 week in Kanpur, which is our hometown. वैसे तो हम बैंगलोर से ट्रैवल कर रहे थे, बट 1 वीक का स्टे हमने अपनी फैमिली के साथ कानपुर में किया था. हमारी असली नेपाल ट्रिप स्टार्ट हुई थी कानपुर से. कानपुर से हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के थ्रू जाते हुए गोरखपुर का रूट लेते हुए देन सोनौली क्रॉस किया, एंड सोनौली के बाद आता है नेपाल बॉर्डर, इंडिया नेपाल बॉर्डर. तो अगर आप इस साइड से जा रहे हैं लाइक झांसी एंड कानपुर लखनऊ होते हुए, देन आपको सोनौली के थ्रू जाना होगा. देयर आर मल्टीपल बॉर्डर्स जो पड़ता है, लाइक दिल्ली से अगर आप जाएंगे तो आपको अलग बॉर्डर पड़ेगा. सो सिंस हम इस साइड से जा रहे थे फ्रॉम कानपुर, तो गोरखपुर क्रॉस करते हुए हम सोनौली बॉर्डर के थ्रू गए थे. इंडो नेपाल बॉर्डर पे पहले इंडिया चेक पोस्ट पे, उसके बाद नेपाल चेक पोस्ट पे आपको दोनों जगह सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होते हैं. स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. सो येस, नाउ लेट्स गेट द व्लॉग स्टार्टेड. बहुत बक हो गई. अभी असली बातें स्टार्ट करते हैं. Look guys, we have reached. Where are we? We are in Nepal. Yay, Penyu! We are in Nepal, Penyu. Yes, we've reached. We are late by, I guess, 2 hours? Yeah, 2 hours. Yeah, we are late by a couple hours. Just want to quickly tell you what all formalities happen. So basically at the Indo-Nepal border,
So there's like this check post where they will check if you're coming by car. Then they will be checking your RC, and I think Sumit will tell you what other documents will they be checking. So I think what I kind of figure out is there's no permit needed for a person, no ID, nothing as such required. Like sometimes Aadhaar might be required, people might ask you for that. But otherwise, permits are needed for car and the dog, obviously, right? So you will need your RC, which they will take, and they will give you a bunch of papers like Bansar and then road tax and all that. I think some papers are there, right? So we still need to check what those are. I think one of those papers is like the road tax, I think. The other one is permit, and the third one, what was that? I think was like the car clearance after checking the luggage and everything. I think that kind of paper. Do they check pollution also? No, they didn't check, right? So they will just need your RC. That's it. That's all they will need. And then they will check your luggage as well, right? So especially the big luggage has to go through scans, and then they will give you a yellow slip that says that okay, everything is looking okay, which you can show it to the other check post also, and they will also like not stop you. So that's I think you should ask for that yellow slip whenever you enter Nepal. So guys, I think the first thing you should do is take help from locals, and you will get many agents right at the border near the check post. There will be a lot of agents who are doing this, so they will charge you some amount, but trust me, you should get this done via them, because they negotiate really well. Even for currency exchange, they get you good rates, like at 1.6. Otherwise, I think what they were saying was that inside, if you go and you do it, then the rate will be a little higher. So hire an agent, and they will get everything done for you. You will not even have to stand in the line and get things done. And to be honest, I think if you have your papers in order, they don't even like take a deep glance. So they were very casual with it, right? Yeah, I mean, see, they know that these are being checked in multiple places, right? So first in Indian border also this will get checked, right? So some of your papers, and then if you have a dog, then the vaccination certificate, the ownership details and all that. I will come to the dog part later. We will talk about the human and the car thing first. Yeah, so I think for humans there's not much. As long as you have a proper Indian identity, then I think there's not much that happens. Your ID will be required to get you the SIM cards, right? Because the Indian SIM will stop working here. But getting the SIM process is like really super fast. Like I think it just took me like around 10 minutes. They also take like your fingerprints, and like they do in India through Aadhaar. They also have some system, I don't know what that is, but they take your fingerprints and then they give you the SIM cards. SIM cards also have like unlimited data and those kind of plans, right? So I think you guys can, like, if you're interested, then you can plan for either like a 2GB, 3GB plan for the whole trip, or maybe unlimited plan, right? So there's like, but that's not very expensive. I think $500-600 and you have unlimited plan. So overall, nothing is too expensive, especially if you're coming from India. Like, I mean, it's not that expensive. But yeah, take local help, hire a local agent. They are readily available, and get it done, and your things will be in order. See you later. अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो please make sure you like the video and please subscribe to our channel. We really need your support, and we are doing this for fun, and we are doing this for you guys, so that हम अपनी knowledge जो भी हम अपने adventures के through gather करते हैं वो आपके साथ share कर सकें. तो please do support us. Okay, so whatever documentation is required for humans, you must be aware of it by now. So now let me tell you what documentation you need to carry if you're traveling with a pet. हम भी पेनी के साथ travel कर रहे थे. So the things that you need to take care of are, number one and most important, pet license. Yes, it is a very very important document. Please do not skip that. So you can get the pet license issued from your local animal husbandry department. हमारा BBMP के through बना था, and that's a whole other process जिसके बारे में I will take you through later. So first you need to get a pet license made. It's very very important. It's like a passport for your pet. So उनका एक ownership proof हो जाता है आपके साथ that okay, this person is the certified owner
एंड एक अच्छा डॉक्यूमेंट है इन जनरल भी बनवा के रखने के लिए. सो इवन इफ़ यू नॉट ट्रैवलिंग टू नेपाल, जस्ट गेट इट मेड. इट्स अ वेरी लाइक चीप डॉक्यूमेंट, मतलब बहुत ही सस्ते में हो जाता है आपका काम. सो इट कॉस्ट अस अराउंड 120 to 130 रुपीज़. येस, इट्स दैट चीप एंड हैसल फ्री रहता है. आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट आवर एक्सपीरियंस इन बैंगलोर. सो या, गेट दैट मेड. सेकेंड इज़ vaccination records. So please guys, please vaccinate your dogs and make sure, especially अगर आप किसी दूसरे कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं तब तो आपको मैंडेटरी हो जाता है वैक्सीनेशन कराना. तो वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स आर मस्ट. सारे वैक्सीनेशन अप टू डेट होने चाहिए. इफ़ यू डोंट नो, देन नेपाल इज़ अ कंट्री विद अ वेरी हाई रिस्क ऑफ रेबीज़. वहाँ पे कोई ABC प्रोग्राम नहीं है, वहाँ पे कोई वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स नहीं हैं. सो द स्ट्रीट डॉग्स देयर आर मोस्टली नॉट वैक्सीनेटेड. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट वे. दैट्स वाई वैक्सीनेटिंग योर डॉग. एंड अगर आपका मतलब टाइम आ रहा है एनुअल वैक्सीनेशन का, बहुत ही पास है, तो आई वुड से कि आप अपना बूस्टर लगवा के फिर अपने डॉग को ले जाइए. दैट्स व्हाट वी डिड. तो पेनी का वैक्सीनेशन बूस्टर वाज ड्यू फॉर द नेक्स्ट मंथ. जैन में होता है और हम दिसंबर में ट्रैवल कर रहे थे, तो अपने वेट से कंसल्ट करके वी गॉट इट प्रीपोन्ड. सो इट्स नॉट दैट बिग अ डील, क्योंकि आई थिंक 20 डेज़ का ही फ़र्क था, 20-25 डेज़ का. तो हमें लगा कि क्यों नहीं, वाई टेक दैट रिस्क, एंड वी जस्ट गॉट हर boosters done before heading out for the trip. So please make sure all the vaccinations are done. Nepal is a high rabies risk country, so do not take that chance. Then yes, fit to travel certificate. Actually उसके अराउंड बहुत ही ग्रे एरिया है, बट आई वुड से सेफ साइड होने के लिए बनवा ही लीजिएगा. सो फिट टू ट्रैवल सर्टिफिकेट में आपको 24 आवर्स पहले का बनवाना होता है. तो बिकॉज़ हम कानपुर से चल रहे थे, तो हमने गोरखपुर में स्टॉप करके वहाँ पे एक वेट से बनवाया था. वो भी इफ़ यू आर स्टॉपिंग इन गोरखपुर, मैं उन वेट की, उस क्लिनिक की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. वेरी नाइस वेट, चिल्ड आउट, जस्ट गो देयर, गेट इट डन. टू बी ऑनेस्ट इतना मैंडेटरी नहीं है, बट हम कुछ चांस नहीं लेना चाहते थे, बिकॉज यू नो इन दीज थिंग्स अगर वहाँ पे आपको रोक लिया एंड पूछ लिया तो फालतू में यू नो इट विल बी अ वेरी सार एक्सपीरियंस फॉर यू, या बहुत बार मना ही कर देते हैं एंट्री लेने से. सो वाई टेक दैट रिस्क, जस्ट गेट इट मेड. किसी भी सिटी में बीच में आप जहाँ पे भी रुकना चाहें, एनी बिग सिटी, you can get the certificate. Will be your dog's medical booklet, your pet's medical booklet, and obviously I think vaccination records तो booklet में ही entered होते हैं, so that's a mandate. बट अगर नहीं है, लाइक कभी कभी होता है आपने कहीं और से वैक्सीनेशन करवाया था बट यू हैव चेंज्ड योर वेट, तो बेटर है कि आप अपने डॉग की करंट करंट बुकलेट, जो भी उनकी वेट की मेडिकल बुकलेट है वो, एज वेल एज वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स लेके जाएं, बिकॉज उसमें डिवर्मिंग डिटेल्स भी होते हैं. एंड यू नो इन केस मेडिकल नीड पड़ गई आपको इनसाइड नेपाल, तो वो बुकलेट बहुत हैंडी आती है. सो या इतनी ही चीज़ें हैं, लाइक पेट लाइसेंस, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स, fit to travel certificate which is kind of optional, but if you want you can get it done. इतनी ही चीज़ें लगती हैं. So yeah, make sure ज़्यादा documents नहीं हैं, but whatever it is, just have your papers in order. And हर चीज़ का एक या दो maybe Xerox का set लेके जाना is beneficial, so that कहीं भी अगर आपका कुछ एक चीज़ misplace होता है तो at least you have a copy in hand. Yeah, so ये documents थे, and let's watch next what we were up to. This is Butwal. We have come here to grab some dinner. Yeah, Butwal is like first proper city after you enter Nepal. Like you'll be entering from Siddharth Nagar, but Butwal is like really awesome. So we took a halt at Butwal for around 2 hours. 2 hours because we had to walk Penny, we had to give her meal, then we took our dinner as well. We enjoyed a little bit of momos as well, jhol momos, all those are available. There's a beautiful place called El Dorado in Butwal, that's where we stopped. So we took around 2 hours there, and then after that we started heading towards Pokhara. So after Butwal the entire road is hilly. You will have to drive
in the mountains for the entire trip. I think there's not even a single stretch where you just leave the mountains, right? And it was pretty late. I think we reached Pokhara at around 11 or maybe 12 o'clock. Right? So it was so the entire drive was like a night drive. तो पूरा रास्ता ही पहाड़ी है. So what I would recommend is, if you are not very experienced driving on hills, then आप वेट कर सकते हैं बुटवल पे. आई थिंक यू कैन स्टॉप, राइट? यू कैन टेक अ होटल एंड देन स्टार्ट द जर्नी नेक्स्ट मॉर्निंग. But if you're experienced and if you like the night drives, then yeah, it's a best drive that you can actually get. And रास्ता अच्छा है. Like I don't think there's any problem with the road. It's just that it's all hills. Okay, so that is it from our vlog 1. This was more about थोड़ा सा डिटेल्स अबाउट कि कैसे एंटर करना है कंट्री में, कैसे ड्राइव करना है, किस तरह से नेपाल पहुंचना है. वी आर नॉट कवरिंग एनी ऑफ द फन पार्ट इन नेपाल इन दिस व्लॉग, बट वी विल सून स्टार्ट आवर सीरीज with day by day, probably what we did in Pokhara and other places as well. So yeah, that's all about it. And please like this video, जितना हो सके शेयर करिए, and do subscribe to our channel.